अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये आवाज़ अब आपको एनडीटीवी के स्क्रीन पर सुनने को नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, आजकल की सबसे बड़ी खबर यही है कि मारूफ एंकर, जाने माने सहाफ़ी और एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर रविश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। रविश कुमार ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, वो वजह हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल रविश कुमार एनडीटीवी में तवील अरसे से काम कर रहे थे, प्राइम टाइम का शो लेकर आते थे और इस वक्त वाहिद वो हिंदुस्तान के अवाम की आवाज़ बने हुए थे जो हर जुल्म के खिलाफ बोलते थे, सोशल मीडिया पर आकर लिखते थे और सबसे मकबूल सहाफ़ी बने हुए थे। लेकिन उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया और वजह इस्तीफ़ा देने की यह है कि एनडीटीवी की जो पॉलिसी मेकर थे राधिका राय और पुन्नू राय, उनका कंट्रोल एक तरह से एनडीटीवी पर अब ख़त्म हो गया है। अडानी ग्रुप का कब्जा हो गया है। एनडीटीवी के नए मालिक अब अडानी बन गए हैं। एक दिन पहले ही यह खबर आई थी कि एनडीटीवी की जो प्रोमोटर कंपनी है यानी RRPR, जिसको राधिका राय पुन्नू राय प्राइवेट लिमिटेड कह सकते हैं, उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके जो चेयरमैन हैं, वो अडानी ने तब्दील कर दिया है और राधिका राय पुन्नू राय ने इस्तीफा दे दिया है। चुनांचे अब वो कंपनी तय करेगी कि एनडीटीवी की पॉलिसी क्या होगी। उसकी वजह से राधिका राय पुन्नू राय का जो कंट्रोल था एनडीटीवी पर, उसकी पॉलिसी पर, उसके मैटर्स पर, वो खत्म हो गया। और जब ये खत्म हो गया तो रविश कुमार ने इसी में भलाई समझी कि हम इस्तीफा दे दें। रविश कुमार के इस्तीफा को कबूल कर लिया गया है। एक मेल जारी किया गया है बाज़ाब्ता, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एनडीटीवी की तरफ से जितने ऑफिसर स्टाफ उन सबको मेल किया गया है और कहा गया है कि रविश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा को कबूल भी कर लिया गया है। लिहाजा फौरी तौर से उनका इस्तीफा नाफिज होगा, यानी एनडीटीवी के साथ अब रविश कुमार नहीं रहे। वजह क्या है, कई लोगों ने ट्विटर पर लिखा, खासतौर पर मस्तानवी है, जनसत्ता के सीनियर सहाफ़ी और एडिटर रह चुके, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जब एक पत्रकार को सरकार नहीं खरीद सकी तो पूरी संस्था को ही खरीद लिया गया। यानी सरकार चाहती थी कि रविश कुमार बीजेपी के खिलाफ न बोले, मोदी साहब की पोल को न खोले, हकीकत को बयान न करे, लेकिन रविश कुमार बिके नहीं, झुके नहीं, दबे नहीं। जैसे और सहाफ़ी बिक गए तो फिर कोशिश ये की गई कि जिस चैनल पर रविश कुमार आकर बोलते हैं, जिस चैनल से वो वाबस्ता है, उस चैनल को ही खरीद लिया जाए। और वही हुआ, एनडीटीवी को ही अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। और अडानी ग्रुप के खरीदने का मतलब है कि सरकार की हिमायत करने वालों ने खरीद लिया। अब वहां सरकार के खिलाफ खबर नहीं चलेगी और जब वो चैनल अडानी का हो गया तो उस चैनल पर रविश कुमार की कोई जगह बाकी नहीं रह पाएगी। रविश कुमार साहब ने भी अक्लमंदी से काम लिया। इससे पहले कि उनको कोई नोटिस इशू किया जाता कि आप अपनी खबर का रवैया तब्दील कीजिए, आप मोदी के खिलाफ मत बोलिए, मोदी के खिलाफ बोलने के साथ साथ आप कुछ सरकार की तारीफ कीजिए, उनके अच्छे कामों को दिखाइए, रविश कुमार साहब ने पहले ही रिजाइन दे दिया है। लेकिन एक अहम सवाल है, पहले भी मैंने बताया था कि एनडीटीवी के मालिक थे राधिका राय और पुन्नू राय। पुन्नू राय और राधिका राय दोनों मियां बीवी हैं। फिर अचानक अडानी ग्रुप ने कैसे खरीद लिया? क्या पुन्नू राय ने बेचा या बेचे बगैर ही उनका कब्जा हो गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको जानना जरूरी है। दरअसल एक कंपनी है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी से पुन्नू राय की एक कंपनी ने 403 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। पहले एनडीटीवी के हम शेयर होल्डर को समझते हैं। एनडीटीवी में 16.94% शेयर है पुन्नू राय का, उसके अलावा 15 पॉइंट समथिंग शेयर है उनकी बीवी राधिका राय का। ये कुल मिलाकर के 32% शेयर होता है। उसके बाद 29% शेयर होल्डर थी एक कंपनी जिसका नाम है RRPR यानी राधिका राय पुन्नू राय प्राइवेट लिमिटेड। दोनों मियां बीवी के नाम से कंपनी बनाई गई थी और ये कंपनी एक तरह से प्रोमोटर ग्रुप का दर्जा रखती थी एनडीटीवी में और इस कंपनी के जिम्मे था 29% शेयर। तो इस तरह मियां बीवी दोनों मिलाकर के और कंपनी को जो 29% शेयर था वो मिलाकर के इनका शेयर 60% से ज्यादा बल्कि 61 से 62% शेयर था। बकिया शेयर होल्डर छोटे छोटे कुछ दूसरे ग्रुप थे। राधिका राय पुन्नू राय का 32% डायरेक्ट शेयर था और 29% शेयर था इनकी कंपनी का जिसका नाम है RRPR राधिका राय पुन्नू राय प्राइवेट लिमिटेड। कुल मिलाकर के 62% इनका शेयर हो रहा था। बकिया शेयर होल्डर दूसरे लोग थे और इनके पास छोटा छोटा शेयर था। इनकी जो कंपनी थी जो 29% शेयर के मालिक थे एनडीटीवी में, जिसका नाम है RRPR, इस कंपनी ने आज से 10 साल पहले यानी 2009-10 में 403 करोड़ का लोन लिया और लोन लिया था इन्होंने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। लोन लेते वक्त ये बात शामिल थी कि जो लोन होगा
इंटरेस्ट फ्री होगा, लेकिन 10 साल में अदा करना जरूरी होगा। अगर RRPR ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल के अंदर लोन नहीं अदा किया तो RRPR पर कंट्रोल हो जाएगा विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का, और राधिका राय पुनराय का इख्तियार इस कंपनी से खत्म हो जाएगा। 10 साल पूरे हो गए थे 2020 में और RRPR ने लोन अदा नहीं किया, कर्ज अदा नहीं किया जो उसने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से लिया था। चुनांचे ज़ाब्ते के मुताबिक जो लिखा गया था रिटर्न उसूल के मुताबिक RRPR पर कंट्रोल हो गया किसका, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का, लेकिन अभी इसको नाफिज नहीं किया गया था, न किसी के जहन में ये बात थी। अचानक इसी बीच क्या हो जाता है कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी खरीद लेती है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को, और जब अडानी खरीद लेते हैं विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को और इस कंपनी का कर्ज ले रखा था RRPR कंपनी ने, 10 साल पूरे हो गए, लोन अदा नहीं किया, तो एक तरह से RRPR कंपनी पर कंट्रोल हो गया विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का, और इस कंपनी को खरीदा है अडानी ने, तो अडानी का कंट्रोल हो गया RRPR पर, और RRPR मालिक है 29% शेयर की NDTV में, तो NDTV में शेयर हो गया अडानी का 29%। अब राधिका राय पुनराय का बचा 16 और 15% शेयर, यानी एक तरह से अभी भी मेजोरिटी में थे लेकिन एक साथ मिलकर के, वरना ऐसे अलग अलग हो गए। तो सबसे बड़े जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर इस कंपनी में रहे वो रहे अडानी, और अडानी को इतना बड़ा शेयर होल्डर होने की वजह से फायदा है कि वो शेयर को ऑफर कर सकते हैं, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा और शेयर खरीद करके 55% तक शेयर हासिल कर सकते थे। इस बीच अडानी ने RRPR से इन दोनों को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, क्योंकि RRPR जो राधिका राय पुनराय की कंपनी थी, लेकिन इसके मालिक हो गए विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, चुनांचे इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद अडानी ने अपने 3 बंदों को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया। उसी का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि राधिका राय और पुनराय अब डायरेक्टर नहीं रहे NDTV के। हालांकि इस खबर की ये सच्चाई नहीं, इस खबर की सच्चाई ये है कि NDTV की जो प्रोमोटर ग्रुप और मालिक थी RRPR, उस कंपनी में डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया राधिका राय और पुनराय ने, और वो इस्तीफा उस वक्त से नाफिज हो गया। चुनांचे अब इनका जो शेयर है मियां बीवी का मिलाकर के सिर्फ 32% रहा, 29% पर सीधे अडानी ग्रुप का कब्जा हो गया। अब अडानी साहब को इख्तियार होगा कि वो इसमें पॉलिसी में तब्दील करे, कुछ भी करे, लेकिन अभी तक जो NDTV के डायरेक्टर हैं वो राधिका राय पुनराय हैं, लेकिन आगे NDTV में डायरेक्टर के हैसियत से बाकी रह जाएंगे कहना मुश्किल होगा, क्योंकि 29% शेयर पर अकेले अडानी की कंपनी का कंट्रोल है, और आगे वो दूसरे शेयर को भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह बड़ा शेयर होल्डर अब अडानी का होगा, और जब उनका होगा तो फिर वो बोर्ड के चेयरमैन होंगे और उनका फैसला होगा। तो ये NDTV का पूरा मामला है, लेकिन अभी तक पुनराय और राधिका राय है जो NDTV के चेयरमैन की हैसियत से बाकी है, लेकिन आगे बाकी रह जाएंगे कहना मुश्किल होगा। RRPR के चेयरमैन के ओहदे से इन दोनों को इस्तीफा देना पड़ा है, जो इस्तीफानामा की खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चुनांचे रविश कुमार साहब को उसी वक्त अंदाजा हो गया था जब कंपनी के शेयर पर अडानी ने इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया, और उनको लग गया कि अब NDTV में मेरे लिए रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी NDTV में रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी की, अपना उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, और उनके यूट्यूब चैनल पर 2-4 दिन में ही 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, और सब्सक्राइबर बढ़ने का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों ने यह कयास लगाया कि रविश कुमार अब टीवी की दुनिया को, स्क्रीन को अलविदा कहेंगे और यूट्यूब पर आ जाएंगे, और यूट्यूबर्स ने उनका खैर मकदम भी किया, स्वागत भी किया, क्योंकि अगर बड़े बड़े जर्नलिस्ट जब यूट्यूब पर आ जाते हैं तो हम जैसे लोग जो यूट्यूब पर काम करते हैं उनका हौसला बढ़ता है, उनको हिम्मत मिलती है। कई मरतबा बहुत सारे लोग हमारे हौसलों को तोड़ देते हैं, हमारा मजाक बना देते हैं, कह रहे यूट्यूबर हो तुम, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, सोशल मीडिया को कौन देखता है, इसकी क्या औकात है, इन बातों का क्या असर होता है। लेकिन जब पुण्य परसों वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा या इस तरह के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो यूट्यूब पर आकर जर्नलिज्म करते हैं, अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, तो हम जैसे लोगों को भी हौसला मिलता है और लगता है कि हम भी किसी से कम नहीं है, यूट्यूब वालों को भी दुनिया है। और अब रविश कुमार जैसे बड़े जर्नलिस्ट भी यूट्यूब पर आ जाएंगे तो यकीनन हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम लोग तो उनका खैर मकदम ही करेंगे कि यूट्यूब पर आ जाइए। तो बहरहाल उन्होंने जैसे ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। उसके अलावा फेसबुक पर उनके 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स है, ट्विटर पर उनके फॉलोवर्स है, और इस दौरान रविश कुमार ने फेसबुक पर भी अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया। बीच में जब छठ का मौका था वो अपने घर पर गए तो कई सारी वीडियोस उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट की, एक जगह की वीडियो शूट किया, उसको फेसबुक पर डाल और कहा अंदाज़ा लगाइए कौन सी जगह है। इसके अलावा बहुत सारे लोग घर पर उनसे मिलने आए, तो मुलाकात की तस्वीर भी उन्होंने अपने फेसबुक पर डाली और कहा कि हमसे मिलना है, मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लगातार अपने फेसबुक पर करते रहे, और उसी पर एक साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि
रविश कुमार साहब, इस मर्तबा जिस तरह आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं, इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि आप एनडीटीवी को छोड़ने वाले हैं और वही हुआ है। रविश कुमार ने एक और वीडियो डाली थी, उनके घर के आसपास जो एक नदी है जिसका गंडक नदी शायद उसका नाम है, वहां गए, कश्ती पर बैठे, मल्लाहों से बातचीत की, 5-6 मिनट की वीडियो शूट की, कहा बड़ा अच्छा लग रहा है, पुरअमन फिजा है, दिल लग रहा है, और उस वीडियो को उन्होंने डाला, बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुई और इस तरह की कई सारी उनकी वीडियोज़ है। तो रविश कुमार को पहले से अंदाज़ा था और आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनके इस्तीफ़ा को कबूल कर लिया गया है। रविश कुमार की टीम के लोगों ने भी इसको बता दिया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस तरह रविश कुमार का अब एनडीटीवी से राब्ता नहीं रहा, लेकिन मायूस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सच को नहीं छिपाया जा सकता है। आज एनडीटीवी को ख़रीदा गया है, लेकिन जो हकीकत पर मबनी पत्रकार हैं, जो सच्चाई आप तक दिखाते हैं, वो दिखाते रहेंगे। हाँ, प्लेटफॉर्म बदल सकता है, जरिया बदल सकता है। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ लोग आपको बताते रहेंगे सच्चाई क्या है। और इस तरह की हकीकत पर मबनी जो खबरें हैं, मिलत टाइम्स लगातार आपको दिखाता है। खुद हमारे खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, कई सारे केसेस दर्ज हैं, लेकिन मिलत टाइम्स झुकता नहीं है, बल्कि आपकी दुआओं के सहारे जो सच्चाई पर मबनी खबरें होती है आपको दिखाने की कोशिश करता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह के यूट्यूब चैनल को, मीडिया हाउसेस को आप जारी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी आवाज़ बने, आपको मुद्दों को दिखाए, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीटीवी था वो भी अब आपके पास नहीं रहा। और सपोर्ट आपसे हमें सिर्फ ये चाहिए कि इस वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं कि एक ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस ज्वाइन के बटन पर क्लिक कीजिए, नीचे सपोर्ट मिलत टाइम्स होगा, वहां पर 89 रुपए का ऑप्शन होगा। तो 89 रुपए का ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट से एटीएम के जरिए या फोन पे यूपीआई के जरिए रकम वहां आपके अकाउंट से कटेगी, उस प्रोसेस को पूरा कीजिए और एक तरह मिलत टाइम्स का ये सपोर्ट होगा। इसके अलावा ये भी दरखास्त है कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।